हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और मज़े में हूँ। और ये देखिए अपने कामों में व्यस्त हूँ। अभी बज रहा है सुबह के 8:30 और यहाँ पे मैं हूँ मेरी रसोई में और यहाँ खाना बनाने की तैयारी चल रही है। सबका चाय नाश्ता हो गया है। कल का व्लॉग जहाँ से एंड हुआ था वहीं से मैंने दूसरा व्लॉग शुरू कर लिया है। और खाने में आज बन रहा है कद्दू की सब्जी, चावल और सिंपल सी रोटियाँ। सिंपल सा खाना बन रहा है क्योंकि गर्मी में कुछ हैवी बिल्कुल बनाने का मन ही नहीं करता है। रसोई में ज़्यादा देर तक टिकने का मन भी नहीं करता है, तो हैवी बनाने की बात ही छोड़िए। और ना ही हैवी कुछ खाने का मन करता है क्योंकि अभी पानी की इतनी ज़्यादा तलब रहती है ना कि बस खाना कम, पानी ज़्यादा चाहिए। भूख के बिना तो रह लेंगे पर प्यास के बिना तो अभी जी नहीं पाएंगे एक पल भी। हर एक मिनट पानी पी पी के सारा काम करना पड़ता है, तो ऐसी हालत हो गई। और कद्दू की सब्जी सिंपल सी बन रही है दोस्तों। वैसे तो हमेशा सिंपल से ही बनती है। जीरा और साबुत कुछ मसाले गरम वाले, उनसे मैंने तड़का लगा दिया, मसाले डाल दिए हैं, हल्दी वगैरह डाल दी है, बेसिक मसाले जो डेली पड़ते हैं, नमक वगैरह डाल दिया है हमने। और ये हम डाल रहे हैं पुदीना, जो हमने सुखा करके डब्बे में रख दिया था, तो डाल रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, इधर बच्चों ने शोर मचा रखा है। तीनों चारों एक साथ ताली बजा बजा के मेरा एकदम से पूरा सर भारी कर दिया इन लोगों ने। पूरा खाना बन गया है, रोटियां भी बन गई। रोटियों को मैं यहाँ पे रख रही थी कागज़ के नीचे, और तीनों को मैं कब से डांट रही थी, डर ही नहीं रही थी। तो इनको मैंने थोड़ा सा डराया कि बंद करो, मेरा सर बहुत ज़्यादा गर्मी के मारे दर्द कर रहा है, ऊपर से तुम लोग मुझे परेशान कर रही हो। फिर सबको मैंने खाना दे दिया। इधर कुकर हमारा बिगड़ा हुआ था, तो बाहर बनाने वाले भैया आए थे, उनको मैंने कुकर दे दिया था, तो हम लेके जा रहे थे। लेकिन अभी को हर काम करने का शौक है, कोई भी छोटा बड़ा काम हो खुद करेंगे, पहले वही आगे कूद पड़ते हैं काम को करने के लिए। उसके बाद दोस्तों ये एक पैकेट बिस्किट रखा हुआ था जो पापा लेके आए थे, सारा तो खत्म हो चुका है पर अभी एक पैकेट बचा था, तो इसके लिए भी लोगों ने देखा था। मुझे बिल्कुल से सोने नहीं दे रहे थे, दोपहर का टाइम हो रहा था। मम्मी बिस्किट दे दो, अभी है अभी है, तो मैंने सबको यहाँ पे बांट दिया है, दो दो सबको दे दिया है। और सब लोगों ने दो दो खा लिया है। मैंने तो बस थोड़ा सा खा के रख दिया क्योंकि जब मुझे प्यास लगेगी उस टाइम में खाऊंगी। चेक कर रही थी थोड़ा सा कि कैसा है। उसके बाद दोस्तों अभी हो रहा था 3 बजे का टाइम और मौसम फिर से एकदम भारी है। बारिश ऐसा लग रहा है हो जाएगी, लेकिन बारिश सिर्फ एक दिन ही हुई है, उसके बाद थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई है। बारिश नहीं हो रही, इसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी लग रही है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है सब। गर्मी से ज़्यादा उमस इतनी ज़्यादा है, उमस बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, एकदम हालत ख़राब हो जाती है गर्मी के मारे। बाहर तो थोड़ा बहुत हवा चल रहा है ठीक है, लेकिन अंदर बिल्कुल भी सहन नहीं हो पा रहा है। और चारा ख़त्म हो गया था, भूसा तो देवर जी लेने के लिए गए थे, तो वहाँ से लेके आए हैं। पूरा एक झाल मंगवा लेते हैं, वहीं से आता है चारा, क्योंकि घर में रखने के लिए मतलब नहीं है व्यवस्था, तो वहीं से आता है। जब भी ख़त्म होता है वहीं से आ जाता है। तो बस हमने यहाँ पे रख दिया है झाल को, और झाल को खोलेंगे, सानी वगैरह लगाएंगे। हमारी बकरी रानी हमारे पीछे पीछे देख रही है क्योंकि बारिश थोड़ा बहुत टिपटिपाहट हो रही थी, तो हमने इनको बांध दिया था छप्पर के नीचे, कहीं ये भीग ना जाएं, क्योंकि भीगने के बाद इन एकदम से सिकुड़ने लगती हैं बहुत जल्दी। तो सबसे पहले इन्हीं को हटाना पड़ता है जब भी बारिश होती है। तो भूसा हमने यहाँ लगा दिया है दीवार पे, और एक झाल पूरा भर के भूसा आता है, तो 4 से 5 दिन चल जाते हैं आराम से। फिर 5 दिन के लिए फुर्सत हो जाते हैं, फिर जब ख़त्म होता है तो 5वें या 6ठे दिन फिर से आ जाता है। तो बस अभी छुटकी को तो चारा दे देते हैं, पर कल्लो को ज़्यादा चारा नहीं देते हैं, क्योंकि वो जब भी ज़्यादा चारा खा लेती है तो उसको दिक्कत होने लगती है, बैठने में भी उसको प्रॉब्लम होती है। राशन वगैरह चारा कम दिया जाता है और राशन इस टाइम उसको ज़्यादा दिया जाता है ताकि उसको तकलीफ़ ना हो। बीच में बीमार भी पड़ गई थी 2-3 दिन पहले, तो फिर एक थोड़ा घबराहट भी हो गई थी कि अचानक से इसको क्या हो गया है क्या नहीं। तो फिर डॉक्टर को तो बुलाए थे पर वो नहीं आए थे, फ़ोन से उनसे बात हो गई थी, तो उन्होंने दवा स्टोर पे बोला कि जाके डॉक्टर से बात करा दो, हम दवा बोल देते हैं कौन कौन सा लेके आना है। तो फिर फ़ोन से बात हुई थी, दवा इसको फिर पिलाया गया, तो आराम है, अभी ठीक है। चारा खाना बिल्कुल बंद कर दी थी, तो फिर बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी और टेंशन भी हो रही थी कि क्या हुआ घर में, बच्चे हो या फिर
पशु हो तो फिर कुछ भी हो जाता है तो फिर एक दिमागी टेंशन बन जाता है। तो फिर अभी ठीक है, चारा वगैरह खाने लग गई है, तब जाके जान में जान आई है। लेकिन हाँ, डॉक्टर ने कहा चारा इसको थोड़ा सा कम दीजिए, राशन इसका बढ़ा, क्योंकि जब चारा हम देते हैं ना ज़्यादा, मतलब जैसे पहले दिया करते थे, उसके बाद राशन वगैरह इसको मिल जाता है तो फिर इतना ज़्यादा खा लेती है कि इसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए इस टाइम हम लोगों ने इसका चारा कम कर दिया है और राशन बढ़ा दिया है। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर और 4 बजे ही दोपहर के 4 बजे मैंने आज अचानक से हम लोगों का मूड बना कि चलो आलू का दाल का पराठा बनाते हैं। और आषाढ़ का पहला दिन है तो इसे हमारे यहाँ आषाढ़ी के नाम से जाना जाता है और छोटा सा त्यौहार है, इसको मनाते हैं लोग। तो वही हमने कहा चलो कुछ बना लेते हैं। और 4 बजे दाल भिगोया था तो ठीक से फूली है कि नहीं ये हम चेक कर रहे थे। तो फूल तो गई है पर उतना अच्छे से नहीं फूली, जिसे हम रात में भिगो देते हैं तो सुबह अच्छे से फूली होती है। तो अभी फिर इसको तड़का लगा के थोड़ा बहुत हम उसमें पका लेंगे, कढ़ाई में रख के गैस पे। तो अभी तो टाइम है 5 मिनट के लिए इसे और छोड़ देती है। और आज ये गए थे शहर के लिए, मतलब शहर से जब भी वापस आते हैं तो सब्ज़ी वगैरह और खाने पीने के लिए लेके आते हैं। तो वहाँ से ये लेके आए थे आम, और वो सब्जी है, थोड़ी सी सब्जी वगैरह बाकी की घर में थी तो बस थोड़ा बहुत इन्होंने ले लिया है। और आम सारे हमने यहाँ पे निकाल दिए। ये 2.5 किलो आम है। तो उस दिन पापा लेके आए थे और आज ये लेके आ गए हैं। आम खाने से भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, छोटे बच्चों को दाने वगैरह बहुत निकलते हैं, फुड़िया बहुत निकलती है गर्मी में, यानी बरसात का सीज़न जब भी शुरू होता है तो। और आम का पता है दोस्तों, धूप जब निकल रही थी ना उसी टाइम मैंने सोचा था आम पापड़ बनाऊंगी, लेकिन आम हम उस टाइम नहीं मंगा पाए थे। और इस टाइम भी अभी आम हमारे यहाँ अच्छे से नहीं आ पा रहा है। जो बड़े आम होते हैं जिनमें ज़्यादा बल्ब होते हैं उसी से जो है आम पापड़ बनते हैं। तो धूप तो है लेकिन आम अच्छे नहीं आए थे, इसीलिए हमने सोचा इसका नहीं बन पाएगा, कितना इसमें निकलेगा जो है फीलिंग, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाया है। सारे आम हमने धो करके रख दिए हैं, इनको फ्रीज़ में रख देंगे धो करके, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना दोस्तों, फिर बच्चों को कुछ भी पता नहीं चलता है, ना धोना ना कुछ करना, बस निकाल के डायरेक्ट किसी भी चीज़ को मुंह में डाल लेते हैं सीधा। और आम जो है ठेले पे लगा होता है तो गर्म रहता है, तो फिर आते ही खाना भी नहीं चाहिए, फ्रीज में ही पहले हम तो अभी देखिए दोस्तों, सारी सब्जी वगैरह हमने धो करके फ्रीज में रख दिया है। और 2 टमाटर हमने निकाल लिया है, क्योंकि ये 2 टमाटर थोड़े थोड़े से मतलब अपनी जगह से, मतलब वैसे नहीं है जैसे एकदम से चिकने अच्छे भले होते हैं, भले चंगे, तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। आजकल गर्मी में क्या है, टमाटर अच्छे तो दिखते हैं बाहर से देखने में, लेकिन कभी कभी काटने के बाद अंदर से उनमें अलग सी स्मेल आती रहती है, तो उसको भी फिर हटाना पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा पहले इसको यूज़ कर लेते हैं अभी शाम को सब्ज़ी में, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इसको ले आने में। और अभी देखिए माही जो है वो अपना बाल ठीक कर रही है, शाम हो गई है धीरे धीरे करते करते। और आज शाम का जो खाना है ना वो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी हूँ बनाना, क्योंकि दाल का पराठा बनाना है तो फिर इसमें टाइम लगता है, और गर्मी इतनी है कि हालत ख़राब हो रही है। लेकिन अभी मजबूरी है कि सबकी फरमाइश हो गई है तो फिर बनाना पड़ेगा, और इसीलिए बना रहे हैं, वरना गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं करता है रसोई में काम करने का, और ना ही तला भुना इस तरह की चीज़ें चिकनाहट वाली बनाने का। लेकिन ठीक है, अभी मैं बना लूँगी। दाल कम फूली इसलिए इसको ना मुझे गैस पे ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ना पड़ जाएगा। बस मैंने जीरे से इसमें तड़का दिया, और हरी मिर्च ली थी 3 से 4, जिनको बीच पर से काट के इसमें मैंने डाल दिया है। छोटे छोटे पीसेस नहीं किए हैं क्योंकि इनको पीसना ही है बाद में। और अदरक डाल दिया है कद्दूकस करके तड़के के टाइम ही, जब तड़का लगाई थी उसी टाइम। और नमक डाल दिया है पूरा, जितना स्वाद के अनुसार जितना चाहिए, और हल्दी भी उसी में डाल दिया है मैंने। तो अभी वो रख दिया है धीमी आंच पे, पानी डाल दिया है, क्योंकि अच्छे से ये फूला नहीं था इसलिए पानी डालने की ज़रूरत पड़ गई थी, नहीं तो पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। गर्मी इतनी हो रही है कि गर्मी के हमारे दिमाग ख़राब हो रहा है, रसोई में काम करना भी ज़रूरी है। हम औरतों के साथ यही मजबूरी होती है, गर्मी हो या सर्दी हो या कुछ भी हो, पर किचन में काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है। बच्चे भी अभी छोटे हैं कि मेरा थोड़ा बोड़ा
किचन का जो काम है वो करवा लेंगे। वैसे घर का काम इतना करवा लेते हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गर्मी के मारे एकदम हालत ख़राब हो रही थी। फिर मैंने यहाँ पे नाइटी पहन ली है और उसके बाद अभी देखिए मैं लग गई हूँ आटा लगाने में, क्योंकि आटा लगा के रख देंगे पहले और फिर उसके बाद ये जो रखा है मैंने दाल फ्राई करने के लिए, इसको जब तक में ये हो जाएगा, जब तक आटा लग जाएगा, फिर इसको मिक्सर में मैं पीस लूँगी। और आम भी आया हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि आम के साथ और टमाटर की चटनी बना लेते हैं पराठे के साथ, क्योंकि पराठे के साथ दोस्तों हमारे यहाँ सब्जी से ज़्यादा चटनी टमाटर की पसंद की जाती है, चाहे वो आलू का पराठा हो, चाहे वो दाल का पराठा हो या कुछ भी। और पराठे के साथ एक मीठी चीज़ चाहिए, जैसे खीर हो गई, सेवई हो गई, पर टाइम बहुत है, गर्मी इतनी है, दूध भी घर में है नहीं, तो बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। जैसे तैसे बस यही जो बना रहे वही बन जाए, पीछा छूटे और बस हम जल्दी से भाग जाए छत पे। अभी शाम होते ही बस मन करता है कि छत पे चले जाएं और वहीं पे सारे काम कर ले, लेकिन अंदर रुकने का मन नहीं करता। बाहर हवा चल रही है, ठीक है, बाहर अच्छा है, पर अंदर आते ही पता नहीं कहाँ की उमड़ उठती है। तो ये देखिए दाल भी हो गया, लाइट अभी थी मौके से, तो फिर मैंने यहाँ पे दाल को भी पीस लिया है। पीसने में थोड़ा सा दिक्कत हुई, क्योंकि इतना मिक्सी जब चलती है ना तो गरम रहता है, गरम हो जाती है अपने आप, और दाल भी उतनी ही गरम थी। फिर मैंने लगे हाथ तुरंत पीस लिया। आटा तो लगा के ही रख दिया था पहले से, तवे को भी चढ़ा दिया है गैस पे, और बस फटाफट से मैं बना लूँगी आलू के पराठे को। मैं याद करी, देखिए गर्मी के टाइम आलू के पराठे, मतलब उसका नाम तक लेने का मन नहीं करता है। तो अभी दाल के पराठे बन रहे हैं, और सबसे पहला पराठा मैं बनाऊंगी हमारी गाय के लिए, छोटा सा, और बाकी फिर मैं फिलिंग डाल लूँगी इसमें। आटा देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लगा के रखा है, क्योंकि कोई ज़्यादा खाने वाला नहीं है। भले ही लोगों ने मुझे परेशान करके मजबूर करके बनवा लिया है, मजबूरी है, लेकिन कभी कोई खाएगा नहीं ठीक से। एक एक पराठे खा के ही देखना, पानी पी के इनके ऐसे इनका पेट फुल हो जाएगा। 2-4 पराठे बचने वाले हैं इसमें से, पूरा तो बन नहीं पाएगा। गर्मी इतनी हो रही थी, हालत ख़राब हो गई। फिर मैंने यहाँ पे पसीना पोंछने के लिए दुपट्टे भी ले लिए। सारे पराठे अभी सेक लिए हैं, 2 से 3 पराठे बचे हैं, तो तेल भी ख़त्म हो गया था। फिर से मैंने ले लिया है तेल, और सरसों के तेल में ही पराठे को मैं लगा रही हूँ, बना रही हूँ। और बच्चे सब यहाँ पे आसपास ही हैं, तो बस खाना बन जाए, ये वेट कर रही है कि मम्मी खाना बना ले, तो छत पे हम सारे खाने को उठा के लेके चले जाएं। अभी यहाँ पे शैतानियाँ कर रहा था, तो बस वही मैं देख रही थी कि इसका क्या नाटक चल रहा है। ऊपर छत पर से चढ़ के सीढ़ी से कोई ना कोई ड्रामा करता रहा था, तो मैं इसको बुला रही थी कि नीचे आ जाओ, वहाँ से ऐसे मत करो हरकत, कहीं गिर गए तो एक लेने के देने पड़ जाएंगे। जैसे ही पराठा बना दोस्तों, मैंने तुरंत यहाँ पे रसोई को साफ़ कर दिया है। सब्जी नहीं बनी है, आप लोगों ने देखा होगा मैंने कुछ सब्जी नहीं बनाई, सिर्फ हम टमाटर की चटनी ही बनाएंगे। और अभी छत पे चले जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा, फिर वहाँ का वीडियो कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ा मोड़ा बना, अभी रिकॉर्ड करती ही चल रही हूँ। ब्लॉग बन रहा है तो पूरा ब्लॉग क्यों ना कंटिन्यू यही पे कर लेती हूँ, नहीं तो फिर छत पे चले जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। और अभी देखिए दोस्तों खाना बन गया है, गैस भी मैंने साफ़ कर लिया है। अब हम सबकी तैयारी हो रही है ऊपर जाने की। इधर मैं आम निकाल लूँगी, टमाटर ले लूँगी, और कटहल का अचार इसके पापा के लिए और अपने लिए ले लूँगी, और फिर वहीं पे चटनी बनाएंगे और वहीं पे सब लोग खा लेंगे। बस अब पानी वगैरह मैंने सारी चीज़ें, सुबह की थोड़ी सी सब्जी बची है तो वो भी हम ले लेंगे, जो फ्रीज़ के अंदर ही रखी थी उसको मैंने थोड़ी देर पहले बाहर निकाल दिया था। अब चलते हैं छत पे दोस्तों, वहीं पे खाएंगे पिएंगे। और हो सकता है कि अब मैं कोई व्लॉग ना रिकॉर्ड करूँ छत पे, क्योंकि वहाँ अंधेरा होता है तो फिर व्लॉग रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, अंधेरे में ही सबका खाना पीना टार्च जला के काम चला लेते हैं। दोस्तों अभी शाम के 7:30 बज गए हैं और खाना वगैरह लेके हम छत पे आ गए हैं। सारे बच्चे यही छत पे ही हैं, अभी यहीं पे है। इनको फ़ोन चाहिए कार्टून देखने के लिए, तो बस वही ये रोए जा रहे हैं। इनको हम फ़ोन दे देंगे, थोड़ा सा ये कार्टून देख लेंगे। हैप्पी खुश हो जाए, एक बार स्मेल का तो हंस दो, नहीं भी नहीं देंगे, हंसो अच्छे से, हंसो अच्छे से।